तो जैसे कि कल शाम को सर्कुलर आ गया था कि विंटर वेकेशन के दौरान ऑनलाइन क्लास होंगी, तो अब्दुल सलीम सर ने आपको टाइम टेबल भी भेज दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो सभी यस बच्चे सर। उसी टाइम टेबल के अनुसार सभी क्लास टीचर की जो क्लास है, सभी सब्जेक्ट की टाइमली ले पाएंगे। मेहुल, सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर मेहुल, सेम टू यू। पूरे परिवार को नया साल यस जीवन में खुशियां लाए, आपके अच्छे नंबर आए यस सर, और थैंक कोई यू सर। साल। सर मेरा एक डाउट है टाइम टेबल हाँ पर। हाँ, बताओ बेटे। सर टीटी सर एमडब्ल्यूएफ में अलग टाइम टेबल है, टीटीएस में अलग टाइम टेबल चलता है क्या? हाँ, इसमें विंटर वेकेशन में सर ने अलग बनाया ना टाइम टेबल। सर वही हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा एमडब्ल्यूएफ का है कौन सा टीटीएस का है। हाँ, ये मेरा भी समझ में नहीं आया कि अभी फिलहाल मैंने ही देखा था और मैंने जस्ट 8:45 देखा कि टाइम टेबल बना दिया है 9वीं की। इसका ले लेता हूँ पहले 12th क्लास का, फिर मैं फटाफट नहा के और फटाफट बैठ गया। अभी मैं चेक करूंगा बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आया एक बार। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निखिल, हैप्पी न्यू ईयर निखिल को। सेम टू यू सर। थैंक यू बेटा, ये साल खुशियां लेके आए आपके जीवन में, सभी खुशियां मिले। ढेर सारी अपने माता पिता की ओर से, टीचर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस किस ने आज सबसे पहले अपने माता पिता को हैप्पी न्यू ईयर बोला है? सर मैंने ही बोला था। हाँ, सर मैंने भी। मम्मी को, पापा सर को बोल दिया था सर। बोल यस दिया था सर। ना? यस सर। हाँ, यस सर। सबसे ज्यादा बड़े भगवान तो वही है, सबसे बड़ी टीचर माँ ही है। तो देखते हैं, अभी कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं अभी। बेटा अटेंडेंस रजिस्टर भी दिया था सर ने कि अटेंडेंस लगानी है इसमें जनवरी की, तो एक बार मैं अटेंडेंस भी लगा देता हूँ। ट्वेल्थ बी में अमन अर्शप्रीत नहीं है, आदित्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, आजम नहीं है, अमित है। अमित है, अनमोल, अभिशांत, गोविंदा, हर्ष, मेहुल, नैतिक, शिवम, सोनू महतो, सोनू झा, वेदांत। सर मेहुल है। हाँ, मेहुल का लगा दिया बेटे। एक तो अमित, एक मेहुल और एक वेदांत। और कॉमर्स में अभी तक निखिल ही जुड़ पाया है। निखिल का रोल नंबर है सर मेरा 13 होगा, 13 नहीं 13 नहीं 7 लास्ट है। हाँ 13 हो गया 1 तारीख को पी। ओम प्रकाश का 1 रोल नंबर है, रोहन का 2, नीरज नहीं है, प्रियांशु, राहुल पांडे ये हिंदी के हो गए, और प्रहलाद संकल्प रोल नंबर 10 हो गया इसका, अभिषेक हो गया 12, निखिल हो गया 1 2 3 4 5। एक बार मैथ के जो बच्चे हैं, एक बार निखिल, एक तो ओम प्रकाश है रोल नंबर 1 है, ठीक है, एक रोहन कुमार यस है रोल सर। नंबर 2, उसके बाद यस बीच में सर। रोल और कौन है? एक सर संकल्प हो गया, प्रियांशु है। प्रियांशु पांडे, यस ठीक सर। है, 6 हो गए। एक सर उसके बाद गौरव है। अच्छा गौरव है, ठीक है, ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए।
तो अभी हर्षप्रीत वेटिंग में है। हर्षप्रीत जुड़ गया है, हर्षप्रीत की लगा देता हूँ प्रेजेंट। हर्षप्रीत अपनी वीडियो को ऑन करो एक बार। हर्षप्रीत, एक बार जो बच्चे ने अटेंड किया है एक बार वीडियो को ऑन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा एक बार। स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार सभी अपनी वीडियो को ऑन कर लो। ऑन योर वीडियो, कैमरा ऑन कर लो बेटा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। वेदांत, एक मिनट। चलिए ठीक है बेटा, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब हम कर रहे थे इंटीग्रेशन के लिए, तो कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो एक्सरसाइज हमारी 1.7.1 और 2 और 3 भी लगातार हो चुकी थी। ये हो चुके थे 13 क्वेश्चन, ये हो गया था। ये भी हो गया था। ये देखते हैं यहां से। देखो बेटा, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है थोड़ी साफ? कल मेरा नेट खत्म हो गया था इसलिए क्लास नहीं ली थी मैंने। यस सर, दिख रही है। देखो अब स्क्रीन पे आपके 37 क्वेश्चन। एक्स की क्यूब साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स की 4 ओवर में 1 ओवर एक्स की 8। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में हमने ये देखना है कि कौन सा पुट किया जाए जिससे नजदीक में डेरिवेटिव हमें मिले। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं, एक्स की 4 को पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया 4x³ dx, मान लीजिए t है या y, कुछ भी मान सकते हो। तो नया क्वेश्चन हमारा बन गया साइन टेंजेंट इनवर्स t, या डायरेक्ट आप मान लो, यही मान लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट मान लो, इसमें तो ये थोड़ा लंबा खींचा हुआ है।
मान लेते हैं हम टेंजेंट इनवर्स x की 4 को हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो 1/x की 8, ये नीचे वाला आ जाएगा 1/x की 8, और दोबारा से अगर x की 4 का लेंगे तो 4x की क्यूब, ये क्यूब भी मिल जाएगा, और x का dx 1/4 को नीचे ले जाएंगे, तो लास्ट में हमारा जो नया क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कोस टी, इसकी जगह वैल्यू रख दो जो हमने मानी थी टेंजेंट इनवर्स x की 4, तो लास्टली आंसर आएगा अपने पास -1/4 टेंजेंट, माइनस कहां से आया, माइनस उस साइन x की वजह से, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, और जो हमने पुट किया था ये वाला हमने पुट किया था t, तो लास्ट में t की जगह या y की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चनों में t पुट किया हुआ है, चलो t मान के चलते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन 38, 10x की 9 प्लस 10 की x लोगरिथम 10x ओवर में x की 10 प्लस 10 की x इक्वल टू, सर इसमें ना डिनोमिनेटर को ना, सॉरी नीचे वाले को हम ना टी पुट कर लेंगे, नीचे वाले को टी पुट कर हाँ लेंगे, बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर ऊपर ऊपर से कट जाएगा। हाँ ऊपर देखो सेम टू सेम, अगर इसका डिफरेंशिएट लेंगे 10x की 9 हमारे पास ये रहा, और 10 की x एज इट इज होता है 10 की x इंटू लोगरिथम 10, बिल्कुल, यानी कि नया क्वेश्चन हमारे पास 1/t बच गया, 1/t और dt, और 1/t का लोगरिथम हो गया, और लोगरिथम वैल्यू रख देंगे, लोगरिथम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में नहीं है, तो इसलिए अपना आंसर डी होना चाहिए। यस, लोगरिथम टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने रख दी 10 की x प्लस x की 10। सीधा दिस क्वेश्चन dx ओवर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू, सर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, dx के वहां 1 छुपा है तो हम है उसे ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ले सकते बिल्कुल सही है। 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेंगे, फिर बारी बारी से बांट लेंगे, हैं। यस सर, साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/कोस बच जाएगा, 1/कोस अपना बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, और प्लस में एक बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर cos x, x स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो इसमें ऑप्शन सीकेंट का तो होता है टेंजेंट, और सी के कारण माइनस हो गया, बीच में माइनस, अब माइनस देखो टेंजेंट और ये सर नहीं बी आएगा, बी, सर ये बी नहीं आएगा। होगा, बीच में माइनस इसके है, तो ये हो सकता है बी, है ना। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही किया है, 1 मान लेंगे, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये बारी बारी से बांटेंगे, और ये कट के यही आ गया प्लस सी। तो अब आते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चन हमारे 7.2 के रहते थे, 7.3 जो मैथ में पेज नंबर 307 अपना मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में 307 पेज पे, ये अपना 7.3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन लेंगे,
पहले हम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रयोग करके साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला रख लेंगे 1 माइनस कोस 4x ओवर 2, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x, और x की जगह हमने रख लिया 2x प्लस 5, तो 2 को अंदर ले जाया गया, 4x प्लस 10 हुआ, तो ये बन गया अपना साइन स्क्वायर। इसकी जगह हमने ये लिख लिया 1 माइनस कोस 4x ओवर 10 ओवर 2, क्योंकि साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। अब इसको बारी बारी से बांट सकते हो, इसको इसके नीचे ले लीजिए और फिर इसको ये 2 बन गए अपने I1 I2, तो 1 का हो गया x और कोस का हो गया, इसको आगे ले लेंगे, कोस का साइन 4x प्लस 10, और 4x का डिफरेंशिएट अगर लिया तो उसको डिवाइड करना है 4 से, और 1/2 को जब अंदर ले जाया गया तो आंसर अपना बन सकता है 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। इधर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस 4x साइन a कोस b। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसको 2 से अंदर और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन a कोस b। 2 साइन a कोस b किसका फार्मूला? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। 2 साइन a कोस b का फार्मूला हो गया साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। क्या फार्मूला हो गया हर्षप्रीत? तो साइन को माइनस, ये हो गया 7 और ये हो गया x, तो साइन का हो गया माइनस कोस 7x ओवर 7 एंड माइनस 1/2 कोस x प्लस c, और 1/2 को अगर अंदर ले जाया गया, लास्ट में हम फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं। यानी इसमें 2 कोस a 2 कोस b साइन a, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 कोस a साइन a, ये फार्मूला, इसका फार्मूला लगाया। ये फार्मूला का याद रखना है, 2 साइन a कोस b का साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का फार्मूला लगा के, और इसको कैलकुलेट करके साइन का कोस, कोस का साइन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे? ये भी सेम हो गया, कोस 2x कोस 4x कोस 6x। ऐसे में बेटा पहले 2 को ले लेंगे, वही फार्मूला वही याद रखना है, 2 से डिवाइड कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो फार्मूला जो ये है ये लिख देना है। पहले 2 को लेके ले लेंगे, ये देखो 1/2 कोस x को बाहर ले लिया, पहले हमने कोस 6x और कोस 4 को लेके फार्मूला लगा दिया कोस 2 कोस a कोस b, 2 कोस a कोस b। किसका फार्मूला होता है? इसका क्या फार्मूला होता है? 2 कोस a कोस b। तो इसका फार्मूला बताओ मेहुल। 2 कोस a कोस b,
वेदांत। सर 2 cos A प्लस cos B। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। सर ये हो जाएगा cos AB। हाँ, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। बेटा इसका फार्मूला ये होगा, ये देखो ये लिख रखा मैंने ऊपर, 2 कोस ए कोस बी का हो जाएगा, एक बार तो प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और कोस है तो कोस ले लेंगे। अगर यहाँ पे साइन होता, दोनों पे, दोनों साइन ए साइन भी होता, तो यहाँ पे माइनस आ जाता बस। तो इन दोनों को लेके हमने ये ले लिया, और लास्ट में आ गया हमारे पास 1/4 कोस 12x कोस 8x और कोस 4x। तो कोस का माइनस साइन हो, वो सॉरी प्लस साइन हो गया, साइन 12x ओवर में इसका कोफिशिएंट ले लेंगे, ओवर में 12, इसका कोस 8x का साइन 8x ओवर 8, और कोस 4x का साइन 4x ओवर 4, और प्लस में c लगा देंगे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसको कैसे करोगे? साइन क्यूब का फार्मूला साइन 3x का फार्मूला, साइन 3x का क्या होगा? साइन 3x का फार्मूला अमित? तो साइन 3x का माइनस cos x प्लस c। और साइन क्यूब x और फिर माइनस 3 साइन x, ये होगा। साइन 3x इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x। अगर यहाँ कोस 3x है तो बेटा ये 3 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चले जाएगा, फिर फार्मूला बन जाएगा 3 कोस x माइनस 4 कोस क्यूब x। अगर कोस क्यूब है तो कोस में बन जाएगा 4 और 3 में, अगर साइन क्यूब है तो साइन में बनेगा। अब इसको हमने निकालना है ये, तो इसको निकालने के लिए ये देखो ऐसे पुट कर लेंगे, साइन स्केयर को ले लो या इंटू साइन, साइन स्केयर का 1 माइनस को स्केयर, इसमें ये फार्मूला नहीं लगा रखे है, तो इसमें भी पहले 1/2 कर लो और इंटू 2 कर लो, और फिर साइन क्यूब का फार्मूला अभी मैंने बताया था कोस क्यूब का, ऐसे ही कोस 3x का, कोस 3x का फार्मूला होगा 3 कोस x माइनस 4 कोस क्यूब x। ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम कोस क्यूब यहां से निकाल लेंगे, 4 को और कोस x को उस तरफ ले जाएंगे, तो इस प्रकार इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और फिर कोस का साइन और साइन का माइनस कोस। ये देखो, ये पुट करके भी कर सकते हो, ऐसे ही तीनों में आ जाए
अभी मैंने बताया था कि अगर तीनों का आ जाए तो पहले 2 को लेके चलो, इसको बाहर ले लो, साइन एक्स को बाहर रखो, साइन एक्स को बाहर रख लो और 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो 2 से डिवाइड करके और 2 मल्टीप्लाई किया है ये रख लो अंदर, साइन 2x और साइन 3x। फिर ये फार्मूला किसका बन जाएगा? अगर इसको अंदर रखेंगे 2 साइन x और कोस x का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन x और साइन, या a लगा लो, साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a 2 साइन a साइन b का फार्मूला क्या होगा? 2 साइन a साइन b का। टू साइन ए साइन बी का फार्मूला होगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ये देखो साइन एक्स बाहर ले लिया हमने और 1/2 जो 2 फार्मूला था वो लगा के ये बन गया फार्मूला कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अभी जो मैंने ऊपर लिखा है किसका ये फार्मूला? 2 साइन ए और साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो फार्मूला लगाएंगे और फिर इसको साइन का वही कोस, और यदि कोफिशिएंट है कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन करके, जैसे साइन 2x का कोस 2x हो गया ओवर में 2, साइन 6x है ओवर में 6, साइन 4x है तो कोस 4x ओवर में 4, और लास्ट में से सभी को कॉमन ले लो 1/8 या ऐसे ही रख लो, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के बेटा ये सब में ऐसे ही करना है। देखो ये साइन और साइन, इसको भी क्या करोगे? अगर 1/2 ले लिया बाहर और 2 ले लिया अंदर, तो ये क्या बन गया? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अभी फार्मूला आया था किसका था? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। बिल्कुल छठा, जो छठा क्वेश्चन था बिल्कुल उस तरह से है। ये देखो अगर साइन ए और साइन बी है तो हम क्या ले लेंगे? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो फार्मूला लगाएंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन था साइन 4x 8x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कोस 4x माइनस 8 माइनस कोस 4x प्लस 8 इंटू dx। तो ये बन गया कोस माइनस 4x और ये बन गया 8x। अब बड़ी आसानी से इसको ले सकते हैं। कोस 4x का तो हो गया साइन 4x, ओवर में 4 कर देंगे, और माइनस कोस 12x का हो गया साइन 12x ओवर 12, और इसको 1/2 बाहर रख लेंगे या एलसीएम लेके अंदर ले जाएंगे। दिस इज अवर आंसर। 8वां क्वेश्चन, ये देखो बेटे 11th ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था जो हमारा दूसरा चैप्टर, उसमें भी क्वेश्चन था ये। पहले हम फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला लगा दिया 2 साइन स्केर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्केर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो अपने पास बच गया साइन स्केर ओवर कोस स्केर, और साइन स्केर ओवर कोस स्केर होता है टेंजेंट स्केर एक्स बाई 2।
और अब इसको पुट कर लेंगे। या 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, फार्मूला आइडेंटिटी लगा देंगे 10th क्लास वाली। तो इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और अलग अलग से यदि इसका डिफरेंशिएट किया जाए, भाई सीकेंट स्क्वायर को अलग कर लेंगे और इसको 1 को अलग कर लेंगे, तो ये आ गया अपने पास टेंजेंट एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का जो कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल आंसर अपने पास आया 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे ही करेंगे नौवां क्वेश्चन में कोस। अब देखो कोस 2x, कोस 2x के 4 फार्मूले होते हैं। कोस 2x के 4 फार्मूले होते हैं। पहला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यानी कोस 2x के 4 फार्मूले होते हैं। साइन में अलग होता है, कोस में अलग होता है, टेंजेंट में अलग होता है, और कोस और साइन का कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो 4 फार्मूले बताए मैंने अभी, कौन कौन से? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहला, दूसरा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अमित, निखिल, मेहुल, अभी मैंने बताए बेटा कोस 2x के 4 फार्मूले कौन कौन से बताए हैं, एक बार बताइयो। तो एक तो था साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यस, और सेकंड था 2x कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और मेहुल, थर्ड है यस सर, बता रहा हूँ बताइए सर। बेटे। पहला फॉर्मूला था सर, पहला फॉर्मूला था cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वेरी गुड। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेहुल, बिल्कुल सही। और निखिल, निखिल छोड़ गया क्या? मेहुल के बाद निखिल से पूछूंगा, वो छोड़ ही गया। यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम भी हो गया है। जूम ऐप ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है ताकि एकदम ना बंद होना पड़े। तो ये देखो पहला ही फार्मूला अभी जो बताया, पहला फार्मूला लगा लिया हमने, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 इसलिए किया बेटा क्योंकि यहाँ x है। अगर यहाँ 2x होता तो x होता, अगर यानी हाफ होता है, यहाँ 2x है तो x, और x है तो x बाई 2, 4x है तो 2x। तो ये ले लेंगे, तो कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये इसका बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स बाई 2 और ओवर में 1 बाई 2, और ये आंसर आ गया अपना। 10वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन करेंगे इसके। लास्ट क्वेश्चन, साइन 4x, साइन 4x को हम साइन स्केयर का स्केयर लिख देंगे, या साइन स्केयर एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स। स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्केयर एक्स का फार्मूला आपको पता है 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। ऐसे ही आपको, तो ये दोनों फार्मूले यहां लगा लो, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2
इंटू सेम 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2। अब ये हो गया दोनों का स्केयर, और 2 हो गया, बाहर निकाल लो इसको 4 को, तो 1 माइनस कोस टू एक्स, फिर आइडेंटिटी लागू कर दो, a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी अगर लागू करेंगे तो ये आ गया अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे भाई, 3/2 का हो गया 3/2x, और कोस 2x का हो जाएगा साइन 4x ओवर में 4, और कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x ओवर में 2। फिर कैलकुलेट कर देंगे ये, और प्लस में c, और इसको यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, पेपर में यहां भी छोड़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बुक में आंसर मैच करना चाहिए, बुक में आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, आगे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता है बच्चा, क्योंकि 1/4 को अंदर ले जाएंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई, कई बार आंसर में कॉमन लेके ही छोड़ देते हैं वहां तक। तो ये जहां तक आप फाइनल निकाल सकते हो वहां तक निकालो, यानी नंबर पूरे दिए जाएंगे, चाहे आपका बुक में आंसर मिले या ना मिले, आपके स्टेप सही हों। तो ये था बेटे आज की ऑनलाइन क्लास। अभी एक बार और आप अपनी वीडियो को ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं लास्ट का। तो लास्ट तक मेहुल और अमित 2 बच्चे ही जमे रहे, पूरी ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास इन्होंने ही, बच्चों ने 2 ने ही अटेंड करी है, और 2-3 बच्चे ही हैं जो रेगुलर क्लास में भी रहते हैं और ऑनलाइन भी रहते हैं। बेटा आपके फाइनल पेपर में औरों के मुकाबले आप अपने देखना कि कितने आप मार्क्स लेके आएंगे। जो अच्छी क्वालिटी होती है वो बाद में रंग लाती है, और ये ऐसे मिश्रा जी और ये हर्ष ऐसे ही छुपे छुपे रहते हैं, सारी साल काम नहीं किया तो फिर नंबर भी ऐसे ही आएंगे। तो ठीक है बेटा, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बी एंड सी, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4, सरोजिनी नगर, न्यू दिल्ली। तो थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी।